all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love.
जय श्री माता जी। हम सभी कुंडली उठाकर बंधन लेंगे और जो भी व्यक्ति आज सेंटर पहली बार आए हैं, जिन्हें बंधन के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, वो कृपया अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी गोद में रखकर बैठेंगे। जय श्री माता जी। मंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। प्रथम श्री गणेश जी की वंदना। सहज गीत में पेज नंबर 146। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू
सदा तेरा वंदन निश दिन माथे लगे तेरा चंदन निश दिन कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा हर कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा तुम्हें भक्तों का नमन तन मन अर्पण तुम्हें भक्तों का नमन तन मन अर्पण तुम्हारे चरणों में पले तू ही जगत पिता तू ही परम पिता तू ही जगत पिता तू ही परम पिता सबके तुम ही रखवाले तुम हो सभी के सहारे जय जय गणपति 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 जय श्री माता जी। हम सभी चित्त को शस्त्रार और आज्ञा पे रख के इस भजन का आनंद लेंगे और साथ में गाएंगे। करम 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 के तुम श्री आदिशक्ति हो माता करम करम के तुम श्री आदिशक्ति हो माता करम करम के तुम श्री आदिशक्ति हो माता ये जाए सहजा कबूल हो माता तू ही ईसा मसीह तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ईशा मसीह श्री गणपति तू ईशा मसीह तू ही श्री गणपति मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ईशा मसीह तू ही श्री गणपति तू ही 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 ईशा मसीह तू ही श्री गणपति मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ही ईशा मसीह। ईसा मसीह के नूरे
रखना मेरा भरम, मकर तो कर दो करम, रखना मेरा भरम, कर दो करम। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, उसको दिया है तूने सहारा। उसको दिया है तुमने सहारा। मेरा भी दामन भर दो खुदा, दिए बेकसा तुम हो निर्मदा, जिए बेकसा, तुम हो माँ निर्मदा, मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, दिए बेकसा तुम हो माँ निर्मदा, दिए बेकसा तुम हो माँ निर्मदा, मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा याद माए निर्मल नगरिया, याद माए निर्मल नगरिया, चंदा सी शीतल चेतन लहरिया, चंदा सी शीतल चेतन लहरिया, सूरज के जैसी तेजस नजरिया, तो कृपा करो हाथ सर पे धरो, कृपा करो हाथ सर पे धरो, मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तो कृपा करो हाथ सर पे धरो, कृपा करो हाथ सर पे धरो, कृपा करो हाथ सर पे धरो, मेरी माँ निर्मला,
कुर्बान माता सहजी का अरमान माता कर लो समर्पण ये स्वीकार माता एक नजर डाल दो मुश्किलें टाल दो एक नजर डाल दो मुश्किलें टाल दो मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला एक नजर डाल दो माँ मुश्किलें टाल दो एक नजर डाल दो माँ मुश्किलें टाल दो एक नजर डाल दो मुश्किलें टाल दो मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला जय माता जी, जय माता जी। आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, हमें चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, हमें चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, मेरी माता मेरी माता मेरी माता निर्मल माता, मेरी माता मेरी माता मेरी माता निर्मल माता, माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता, दुखियों का दुख दूर करे तू शांति सुख की देवी, दुखियों का दुख दूर करे तू शांति सुख की देवी, हम सबका उद्धार करे तू माता निर्मला देवी, हम सबका उद्धार करे तू माता निर्मला देवी, तेरा नाम जपूं मैं निर्मला, शुभ शाम बुलाऊं निर्मला, तेरा ध्यान लगाऊं निर्मला, है दिल से पुकारूं निर्मला, श्री माता जी निर्मला देवी रंग की है रखवाली, श्री माता जी निर्मला देवी जग की है रखवाली, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, तेरे चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, तेरे चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, मेरी माता मेरी माता मेरी माता निर्मल माता, मेरी माता मेरी माता मेरी माता निर्मल माता, माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता माता मेरी माता, कुंडलिनी को जागृत करके मोक्ष का पथ दिखलाया, कुंडलिनी को जागृत करके मोक्ष का पथ दिखलाया, स्वयं को अपना गुरु बना के भव से पार कराया, स्वयं को अपना गुरु बना के भव से पार कराया, तेरे नाम जपूं मैं निर्मला, शाम बुलाऊं निर्मला, ध्यान लगाऊं निर्मला, पुकारूं निर्मला, श्री माता जी
जग की है रखवाली, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना। हम चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता निर्मल माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता निर्मल माता। मेरी माता, माता, मेरी माता, माता, मेरी माता, माता, मेरी माता। तीनों लोक की स्वामिनी हो तुम, हो आदि शक्ति। तीनों लोक की स्वामिनी हो तुम, हो आदि शक्ति। भक्ति भाव से तुमको पूजूं, दे दो ऐसी शक्ति। भक्ति भाव से तुमको पूजूं, दे दे ऐसी शक्ति। तेरा नाम जपो मैं निर्मला, ओ निर्मला, तेरा ध्यान लगाऊं निर्मला, है दिल से पुकार निर्मला। श्री माता जी निर्मला देवी सबकी है रखवाली। श्री माता जी निर्मला देवी जग की है रखवाली, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना, आया है तेरे दर पे सहजी तेरा दीवाना। हमें चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता, हमें चरण कमल की धूल बना के रख लो निर्मल माता। मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता निर्मल माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता निर्मल माता। माता, मेरी माता, 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 माता, मेरी माता। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की सुंदर छवि को खुली आंखों से देखेंगे और इस सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए मन में माँ से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं माँ। कृपा करके हम सभी बच्चों के चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए और हम सभी बच्चों को आज के सामूहिकता के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए माँ, अनुमति प्रदान कीजिए। माँ की सुंदर छवि को, माँ की बेटी को देखें, माँ के श्री कमल चरणों के दर्शन करें और इस सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। श्रद्धा पूर्वक सर को हल्का सा माँ की ओर झुकाएं। दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ पे हम सभी श्री गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ सुनेंगे और सभी को बोलेंगे।
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमो शिष्यम् अपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्व अस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सरिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकृषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात्
चित्त पूरी तरह से शस्त्रार पे रखें। दोनों हाथों को माँ की ओर खोलकर रखें अपनी गोद में। बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें एवं दाएं हाथ को आज्ञा चक्र में रखें। जहाँ हम सभी बिंदी लगाते हैं वहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। वहाँ पे हम सभी दाएं हाथ से अपने कपाल को यानी अपने फोरहेड को, माथे को इस प्रकार पकड़े जिस प्रकार सर दर्द होता है तो हम पकड़ते हैं। थोड़ा सा उंगलियों से दबाएं और श्री माता जी से यहाँ प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। मैंने सभी को एक साथ क्षमा किया। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके माँ, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्री चरणों में सदैव बनाए रखिए। माँ, हमारे अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को, क्षमाशीलता की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। हमें क्षमाशील एवं उदार व्यक्ति बना दीजिए माँ, ताकि हम सभी को क्षमा कर सके। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. हम सभी अपने दाएं हाथ को उतार के अपनी गोद में रख लें, चित्त सहस्त्रार पे। इसी स्थिति में, जो स्थिति इस वक्त श्री माता जी ने हम सभी को प्रदान की है, इसी स्थिति में हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। Satu, sama.
लोगों ने पूछा कि आपने सत्य सामान क्यों? मैंने है वही कर, आपको मिल सके हमारी लिए है वही कर। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठाए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठाए? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसको कुछ बोझा होता है। उसी प्रकार आपका अहंकार है, अहंकार आपका जीवन में सीखा, आप कुछ भी नहीं करते, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो सब विकृत है। किसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है, सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं, मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और ये सिर्फ इसमें साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगाइए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र से, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो अहंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया, अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसे गणेश बनाया। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए, यूं अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बार-बार ये इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे होगा। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है, क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी जी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से संसार में आए, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया। पृथ्वी के अंदर में भूगर्भ, आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहाँ से आई, इस पर जरा विचार करें। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठे, और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य क्यों करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति की ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तक अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए ये एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक चीज लक्षित होती है, और वो है आपकी बेवकूफी, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतने बड़े तत्व को सूली पर, यानी यहाँ तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर इसकी जगह एक अगर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को सूली। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे, एक कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से। वो क्या इनका झुल सकता? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हैं, उसी अहंकार में पड़े हुए हैं, और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी को कहा, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी।
पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है। वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वरण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया। कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख सहन कर नहीं गया और उसको दुख देने वाले मनुष्य। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ। सत्युग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधु को आप दुख नहीं दे सकते। बहुत अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा हो। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाए। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप, ये आपको समझ लेना चाहिए। और ईसा मसीह के उदाहरण से ध्यान देना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं माना, ये बात नहीं। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, उसको माना नहीं। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए, उन आधारों को देखते हुए गर्व अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे माना नहीं। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म होगा। मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ? कहले वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहले वो कहते हैं ईसा मसीह। तो मैंने कहा कोई गधा भी कह सकता? किसी के कहने सोचा था कि मैं ईसा मसीह हूँ तो ईसा मसीह जाए? तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को। उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोक, अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह। अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं। तो उनका वो तो ये कुछ भी नहीं करते। बाद में पता हुआ तो काफी रुपया ले करके लोगों का भाग। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को ये सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राख हूँ तैसे ही। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं। कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारा ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूँ। शादी में भी हो गए, शादी में गए, वहां जाकर सब व्यवस्था करें। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया। अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ कि वो तो भाई शराब बना। वाइन का मतलब अभी भी इजराइल में अगर आप जाएं या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं हो। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं है। कारण ये है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहाँ पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है, इसलिए हमेशा हर एक गुरु ने, फिर वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सोक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाई। क्योंकि उनका तत्व ये है, इसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य ये है कि आपको धर्म में स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाई। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना। वो कार्य उन्होंने, जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागरूक करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्रार में खोलना। पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है, मुझे हर एक के बारे में कहना है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में और शिवाजी वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं सबके बारे में कहना है। सभी आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी।
श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जयेश माता जी, हम सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माँ, जनों की धरती है भारत माता माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। माता
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर माँ से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय माता जी, हे आदिशक्ति माँ, आज आपने हम सभी बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का आनंद प्रदान किया माँ। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी हैं माँ। परम पूजनीय श्री माता जी,
आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ माँ। हमें उच्च स्थिति प्रदान की आपने माँ। हम सभी बच्चे आज आपके श्री कमल चरणों में अपने अहंकार और प्रति अहंकार को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं माँ। हम बच्चे और कुछ भी समर्पित नहीं कर सकते माँ। हम सभी पूर्ण हृदय से अपने अहंकार और प्रति अहंकार हमारे जीवन में संतुलन स्थापित कीजिए माँ, संतुलन स्थापित कीजिए। और हम सभी बच्चों को इस दिव्य कार्य में अग्रसर करें माँ। हमें सदैव आध्यात्मिक जीवन प्रदान करें, आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करें माँ। श्री माता जी, आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन माँ। जय श्री माता जी। हम सभी माँ को प्रणाम करके, कुंडली माँ को प्रणाम करके कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। हम सभी निशब्द ध्यान में बैठेंगे। माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी को ग्रहण करें। आज कोई नए आए हैं तो कृपया सामने की ओर आकर बैठे। माँ से भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माँ। आपका हर बच्चा सहयोग में आए और प्रतिदिन सेंटर में हर एक बच्चा रिलेशन लो, जो भी सच के साधक है माँ। हम कुछ भी नहीं जानते श्री माता जी। आप तो जानते हैं माता जी के कभी फोटो देखे हैं? पहली बार आए हैं। और ये घर के हैं। ये सहज योग आज का महायोग। सहयोग ऐसा चीज़ है, हर इंसान को तो पैसा धन दौलत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आदमी डिप्रेशन में रहता है ना। हर कुछ मिल जाता है लेकिन अंदर से डिप्रेशन रहता है, और डिप्रेशन का कोई बीमारी इलाज नहीं। कतनो दवा खाता है, हर चीज़ करता है, लेकिन वो हमेशा डिप्रेशन में सोचता ही रहता है। क्यों सोचता है? ये राइट और लेफ्ट नाड़ी में चला जाता, सोचते ही रहता, बीच में तो कभी आता नहीं है। क्योंकि श्री माता जी ने ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान से, मेडिटेशन करने से हर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्या से, हर समस्या का समाधान आपको ये सहज योग से मिलेगा। और कुछ भी नहीं करना आपको, पूजा पाठ के खाली सेंटर अटेंड कीजिए सप्ताह में एक बार, और सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए। बस मेडिटेशन का ध्यान के बारे में बता देते हैं, आप मेडिटेशन कीजिएगा तो आपकी आर्थिक मानसिक संतुलन सुधर जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी माँ दूर करेगी सिर्फ मेडिटेशन से। ठीक है, आप दोनों हाथ दोनों घुटने में रखिए, अलग अलग उंगली को फैल कर लीजिए, फैल कीजिए ऐसे। सिर्फ माँ से कनेक्शन रखिए, सिर्फ माँ को देखिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, माँ को, बिंदी को देखिए और माँ को देखिए। और माँ को देखते देखते एक बार खुली आंखों से देख लीजिए। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ में रखना है, राइट वाला। ठीक है, हाँ। और इसको फोरहेड में, फिर यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम बात खुली आंखों बता रहे हैं, आंख बंद करके कर लीजिए। क्योंकि आपको खुद के लिए करिए, किसी के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने लिए कीजिए कि हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, दोनों आंख खोल लीजिए और सिर्फ माँ को देखते देखते आंखें बंद कर लीजिए।
आंखें बंद करके आंखें के अंदर ही अंदर माँ को याद कीजिए, माँ को जिस रूप में आप देखे हैं। और लेफ्ट हाथ माँ की ओर खोला रखिए और दाहिने हाथ से लेफ्ट हाथ में रखिए। हाँ, बोलिए श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मेरी आत्मा को परमात्मा से कृपा जोड़ दीजिए। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ माँ, मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। आप वही दाहिने हाथ को फोरहेड में ले जाइए और हल्की से माथा को झुका लीजिए, दबा लीजिए। बोलिए श्री माता जी, मैंने सबको हृदय से क्षमा किया। कृपा करके आप मेरे हृदय से, मेरे मन से सबको क्षमा कर दीजिए माँ। अपनी गलतियों के लिए खुद को भी मैंने क्षमा किया माँ। कृपया मुझे भी क्षमा प्रदान कीजिए माँ। क्षमा 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 कर दीजिए। अब वही फोरहेड में हाथ को रखिए, वही सहस्त्रार में रखिए जहाँ बच्चा लोग को दुख रहता है, यहाँ पर। हाँ, आंखें बंद रखिए एकदम, फिर विचार रखिए, मन में कोई भी विचार मत लाइए, ठीक है। और घड़ी का क्लोज का बाई की तरह क्लोज बाई घुमाइएगा, ठीक है, दबा के वहाँ पर। बोलिए परम पूजनीय माता जी, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ, मेरे अंदर की कुंडलिनी शक्तियों को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्म का बोध बना दीजिए माँ। मेरी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत कीजिए माँ। मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। मेरी सोई शक्तियों को जागृत कर दीजिए, जागृत कर दीजिए माँ, जागृत कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। अब धीरे से राइट हाथ को गोद पे ले आइए और 1 सेकंड निर्विचार हो जाइए। अभी आपने जिस रूप में माँ को देखा, जिस रूप में आपने बैठे थे, बस मन दिल को शांत करके आंखें खोलिए, माँ को देखिए। अब धीरे से राइट हाथ को बाल के 2 इंच ऊपर ले जाइए। हाँ, बाल के 2 इंच ऊपर। हाँ, हमको देखिए, ऐसे बाल से ऊपर से ऊपर में रखना। हाँ, ऊपर ऊपर, बाल में टच मत कीजिए। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो आगे पीछे देखिए। हमको बाल से कुछ गर्म ठंडा निकल रहा है। और ऊपर बाबू, हाँ हाँ हाँ, आगे पीछे। अच्छा, नहीं हो रहा। लेफ्ट हाथ से देखिए एक बार, बाल से 2 इंच मन को ले जाइए वहीं पर। हाँ, अपने आप अनुभव कीजिए, कुछ गर्म ठंडा कुछ निकल रहा है। आगे पीछे देखिए। हाथ को खोलिए, दाहिना हाथ को देखिए ऊपर में। कुछ फीलिंग हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए, दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए, आकाश को देखिए। बोलिए श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो मेरी तालू से बह रही है? माँ, क्या यही परमात्मा की प्रेम चैतन्य शक्ति है जो मेरे हाथों से तालु भाग से बह रही है? हाथ को नीचे चल लीजिए।
कुछ हाथ में ठंडा चुभन कुछ भी हुआ? हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप अच्छा, अब दाहिना हाथ को माँ को खोलिए, माया हाथ से एक बार चेक कीजिए तो। हाँ, एक बार चेक कीजिए तो। बाल से 2 इंच ऊपर, आंख बंद करके मन को मत चिंता कीजिए, कोई भी नहीं विचार मत मन में मत लाइए। हाँ, मन को शांत करके देखिए क्या फीलिंग हो रही है मेरे अंदर। कुछ ठंडा, गरम, चुभन, गरम लगा। चलिए थैंक यू। देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान किए तो सबसे मूलाधार में हम लोग गणेश जी का रहता है ना, तो ये चक्र खुला। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट जितना मिनट आपको समय मिले सुबह और शाम बेड पे ही ध्यान कीजिए, तो आपका ये 7 चक्र धीरे 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 छेदन करते हुए परमात्मा की शक्ति से जुड़ेगी। तो आपकी जो गर्म ठंडा जो महसूस होगा ना, वो ठंडा फीलिंग होगा, यहाँ से भी तालू से भी। ठीक है, आप सिर्फ अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ अपने फायदा के लिए। कहता है ना, मेडिटेशन करने से हमको खुद को फायदा होना चाहिए, तो आप अपने लिए कीजिए। और अपर बाजार में सेंटर, एक बार सेंटर श्योर अटेंड करने आइए। ठीक है, आप फिर YouTube में है तो ये आप लोग सर्च करके आप उसको बैठे बैठे जान सकते हैं। आपको नहीं एक लेडीज़ की तरह हर चीज़ हमको करना है, आप अपने पर्सनैलिटी के लिए अपने लिए हर चीज़ कीजिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए सेंटर आने का। सेंटर आइएगा तो आपको हर चीज़ का नॉलेज और ज्ञान मिलेगा। ठीक है,
सत्य का तो एक रूप है